Hello everyone, how are you all? I hope you all are great. तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? तो आपको पता ही है कि हम वीडियो नंबर 5 में पहुंच चुके हैं और हमने अभी तक बहुत कुछ पढ़ चुका है जो कि सेट चैप्टर चल रही है और इसमें से आज हम पढ़ेंगे सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट और सुपर सबसेट। इस तरह के टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसे दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा। ये आपकी सिर्फ क्लास 11 क्लास के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है, ये आपके कंपटीशंस, फिर जो आपकी क्लास 12, आपकी ग्रेजुएशन, मास्टर और एवरी टाइम जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हायर लेवल का तो आपको सबसेट बहुत काम आएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो मैं जो पढ़ाऊंगी उससे बहुत ध्यान से पढ़िए और अपना एक नोटबुक तैयार करिए, उसमें अच्छे से लिखिए। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। इसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं देखना पड़ेगा। आप मुझ पे ट्रस्ट करिए और ध्यान से पढ़िए और अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, वीडियो बंद। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो सेट की कहानी है उसमें हमारा नंबर आ गया है सबसेट के बारे में पढ़ने का, है ना? तो सबसेट पढ़ेंगे। तो सबसेट क्या होती है? वो एक इस तरह की सेट है जिसमें कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके पहले बताऊंगी आपको कि एक ए मान लेती हूँ जिसमें कि एलिमेंट है इसका 1 2 3 और एक बी एलिमेंट है, बी एक सेट है जिसमें कि 1 2 3 4 5 एक इसमें एलिमेंट। तो आप एक बात बताइए, क्या जो इसमें एलिमेंट है 1 2 3 क्या ये बी में है? जी हाँ है। तो इसीलिए मैं बोलूंगी जो ए जो है, मैं ए को सबसेट तब बोलूंगी जब ए की एलिमेंट ए जो एलिमेंट है वो ए में हो और दिस इंप्लाइज दैट ए जो है वो बी में हो, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम बोलेंगे कि ये एक सबसेट है। क्या है? सबसेट है। मतलब कि ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ every element of A is also an element of B। मीन्स जो भी ए में जो एलिमेंट है वो बी में भी हो तो उसे हम सबसेट बोलेंगे। जैसे कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? जैसे कि मैं मानती हूँ, इसको क्या बोलूं, मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ, है ना? इसे एग्जांपल लेके बनाती हूँ। बस मुझे 1 मिनट दीजिए जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे से, ये देखिए एक ये ए और ये एक बी है, ठीक है? इसमें ये आपकी होल जो भी क्लास है, आपकी क्लास के आपके दोस्त हैं इसमें। एक यहाँ पर है ए, एक बी है और सी है। ये आपकी चिंकी दोस्त है, ये मिंकी दोस्त है ना? ये चिंकी दोस्त है, ये आपकी मिंकी दोस्त है और ये कौन सा है? टिंकू दोस्त है, ये टिंकू है। ये 3 दोस्त आपके, आप क्लास 11 में पढ़ते हो, आपके ये 3 दोस्त हैं यहाँ पर। यहाँ पर सेक्शन ए, आप सेक्शन ए में पढ़ते हैं ना? ठीक है। और ये जो है एक आपके ऑडिटोरियम में, ठीक है, आपके क्लास में दो दो सेक्शन है, एक ए और एक बी। ओके। तो 9 ये 11 क्लास में तो
इसमें चिंकी, मिंकी और टिंकू आपकी दोस्त है। और ये जो है आपके ऑडिटोरियम जहाँ की कॉन्फ्रेंस हो रहा है। कॉन्फ्रेंस में आप दोनों क्लास को बुलाया गया है, 11A और 11B। तो इसमें आपके अ, टिंकी, मिंकी और टिंकू ये तो है ही, और साथ में और भी जितने स्टूडेंट आपके 9 10 में, आप खुद सब इसमें है ना। तो ये एक क्या हो गई कि ये जो है इसमें भी है ना। तो ये आपका सब ए जो एलिमेंट है वो बी में भी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये तो फिर से एक बार समझाती हूँ इसको। ठीक है, जैसे कि मैं एक ऑब्जर्व कर, जैसे कि यहाँ पर एक ले लेती हूँ, क्या लूं, यहाँ पर सेट ऑफ ऑल ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ये ए सेट में है। और बी सेट में क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब बताइए जो आपके क्लास के स्टूडेंट है वो क्या स्कूल के स्टूडेंट में काउंट नहीं होगा, होगा ना। इसीलिए ये जो है ये सबसेट है बी की, मीन्स ए के एलिमेंट जितने हैं ये बी में है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इसको, है ना, समझ में आ गया होगा ये। देखिए ए सबसेट टू बी, ए बिलोंग्स टू ए सबसेट टू ए, मीन्स ए का जितना भी सेट है इसमें वो बी में होगा। मतलब सब स्टूडेंट आपके जो क्लास में है वो सब स्कूल में, मतलब सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल में तो होगा ही होगा। अब हम चलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होती है, चलिए, तो नरेंद्र मोदी जी के तरह हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाइयों और बहनों चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में क्या है, लेट ए एंड बी बी द टू सेट, इफ ए इज ए सबसेट to B and A does not equal to B, then A is called proper subset of B and B is called superset of A। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, क्या ये पढ़े। चलते हैं, तो हम चलते हैं, पहले एग्जाम्पल बताएंगे फिर ये डिफिनेशन में आएंगे जिससे कि आपको पूरा समझ में आए। देखिए एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। जैसे कि एक एलिमेंट ए है, इसमें एक ट्रायंगल देख रहे हैं आप और एक स्टार देख रहे हैं। बी में देखिए एक हैप्पी फेस है, आपकी फेस है, देखिए कितने अच्छे से हंस रहे हैं। नहीं नहीं चलिए आप गुस्सा हो जाए बोले कि ये नहीं मेरा फेस नहीं है, चलिए मेरा ही फेस है। तो ये एक हैप्पी फेस, ये एक ट्रायंगल और ये स्टार। तो ये जितनी एलिमेंट है वो बी में है। दिख रहा है ना, देखिए दोनों है, यहाँ है, ये तो एक एक्स्ट्रा है। लेकिन क्या बी के एलिमेंट पूरा ए में है, नहीं है ना। तो वैसा एलिमेंट जिसमें कि ए, देखिए ए जो है वो बी में तो हो, समझ में आ रहा है, वैसा एलिमेंट जो, ऐसा एलिमेंट जो ए जो है सबसेट हो बी का, लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो वैसा सेट को हम क्या बोलते हैं, वैसा सेट को बोलते हैं ए इज कॉल्ड प्रॉपर प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। वैसे को क्या बोलते हैं हम, ये कहाँ चला गया, डायग्राम भी कभी कभी चोरी चुपा कर रहे हैं ये लोग। चलिए हाँ, अब
ए इज कॉल्ड प्रोपर सबसेट ऑफ बी। अब देखिए जैसे इसमें कार है, यहाँ पर मेट्रो है और यहाँ एक मेन है, तो ये देखिए ये पूरा एलिमेंट इसमें है, तो ये तो इसकी सबसेट है। ए इज सबसेट टू बी, बट ए डज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इसमें और भी एलिमेंट सब है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। आई होप कि आप समझ गए हैं इसे। जैसे कि मैं एक नोट बताऊंगी आपको, पहले ध्यान में रखना है आपको। एक नोट, एक नोट करिए, लिखा देती हूँ, है ना। जैसे कि आ, ये ध्यान रखिए, एक पहला बात है कि एवरी एवरी से बड़ा नहीं होता, हाँ, एवरी and every set every set is a subset of itself। मतलब ये जैसे एक एलिमेंट है ए बी सी, तो इसके जो सबसेट आएंगे ये खुद भी अपना सबसेट होता है। जैसे इसके सबसेट क्या है, पहले तो एक फाई है, फाई सब में रहता है, एम्प्टी सेट सब सेट में रहती है, तो फाई एक आएगी। दूसरा इसका ए, ए एक एलिमेंट है जो है बी सी, और ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी। ये रुकिए मैंने गलत कर दिया यहाँ, ये ब्रैकेट देने से ये अलग मतलब हो जाता है इसका। देखिए एक तो इसका वैल्यू क्या होता है, पाई ए, है ना, बी सी, और ये एक ए बी सी, ठीक है। समझ में आया आपको जी। ये एक ए एलिमेंट है, यहाँ बी एलिमेंट हो गई और सी एलिमेंट हो गई, और ये एक खुद अपने आपका एक सेट होता है। तो इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। खुद का सबसेट होता है ये, है ना, खुद का ये अपना सबसेट होता है। ए इज ए सबसेट ऑफ ए, ए इज ए सबसेट ऑफ ए, इसीलिए ए खुद का भी सबसेट होता है। और दूसरा, द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हमेशा खुद का सबसेट होता है। ये चीज हम बाद में पढ़ाएंगे आपको क्या है ये, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए, नोट कर लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है, कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, आई होप यू क्लियर, यू हैव क्लियर योर ऑल डाउट। तो हम और इस पे एग्जाम्पल लेते हैं, इसे मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। अब चलिए और एग्जाम्पल, अब आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप बताएंगी, ठीक है। जैसे कि ये सिंबल आपको पता है क्या चीज की है, यस ये है प्रॉपर सबसेट
अब मैं पूछती हूँ, क्या एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, जैसे कि एक 5 है, a इक्वल टू 1 2 है, b इक्वल टू 1 5 8 है, एंड c इक्वल टू 1 3 5 7 8 है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, इसमें क्वेश्चन है पहला कि 5 डॉट 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 बी, दूसरा बताइए ए डॉट 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 बी, तीसरा बताइए ए डॉट 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 सी, एंड फोर्थ वन इज ए, फोर्थ वन इज ए डॉट 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 डॉट, यहाँ बी लिख देती हूँ, बी डॉट 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 सी। तो अब बताइए कि ये प्रॉपर सेट है कि नहीं है, ये क्या ये दोनों प्रॉपर सेट है, क्या ये दोनों प्रॉपर सेट है, किसमें ये आपको दो सिंबल यूज करना है कि किसमें ये प्रॉपर सेट लगेगा और किसमें ये लगेगा, इसे क्या बोलते हैं, डज नॉट प्रॉपर सेट। ओके, तो आप बताइए आप मुझे, या फाई हमेशा हर एक सेट में रहता है, इसीलिए ये प्रॉपर सेट है बी का। ए 1 2 है, क्या बी में 1 2 है एलिमेंट, नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। ए क्या सी में सबसेट है, इसमें प्रॉपर सेट है, ए 1 2 है, इसमें 1 2 है, नहीं है। क्या बी 1 5 8 है, यहाँ 1 5 8 है, यस है, देखिए 1 5 8 1 5 8, इसीलिए ये प्रॉपर सेट है। आई होप कि आप समझ गए हैं कि प्रॉपर सेट क्या होती है। अब आगे हम चलते हैं कि सबसेट ऑफ सेट, आगे हमारा टॉपिक है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ये बात ध्यान देना है आपको कि एक नेचुरल नंबर, इसे n को नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर, z हो गया इंटीजर, q होती है रैशनल नंबर, और r होती है रियल नंबर, t होती है इरेशनल नंबर। आप क्या जान रहे हैं, देखिए आप सभी को पता है नेचुरल नंबर, एक मैं पहले ये डायग्राम बना रही हूँ, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 डॉट। तो ये जो एक नेचुरल काउंटिंग होते हैं, इसे मैं बोलती हूँ नेचुरल नंबर। ये सब आप पढ़ चुके हैं। वही आप इंटीजर अगर आप बोलें तो यहाँ एक 0, फिर यहाँ -1 -2 डॉट 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 डॉट, तो ये पूरी जो ये हो गई, ये होती है इंटीजर। क्यू क्या है, क्यू होती है p बाई क्यू, और q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 1/2 एक
रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये आपका p बाई क्यू के फॉर्म में है और q डज नॉट इक्वल टू 0, ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 9-10 में, है ना। तो मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगी, ये बस वो जानने के लिए बता रही हूँ कि क्या है। देखिए ये 0.5 है। अगर 1 मैं लिखूं तो 1 भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे भी फ्रैक्शन 1 आती है। अगर मैं 9 लिखूं तो 1 आती है इसके नीचे, -9 लिखूं तो ये भी आती है। तो मतलब जो भी एक इंटीजर है वो भी रैशनल में रहता है ना। रैशनल उसकी बड़ी सेट। और रियल नंबर में तो सभी नंबर आ जाते हैं। और जो इरेशनल नंबर होता है जैसे √2, √3, डॉट 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 पाई, ठीक, बहुत कुछ etc, ये सब इरेशनल नंबर है। तो अब एक बात बताइए मुझे कि नेचुरल नंबर क्या इंटीजर में बिलोंग, मतलब प्रॉपर सेट है इसका? यस। देखिए नेचुरल नंबर जो है ये पूरा इंटीजर में प्रॉपर सेट है उसका, क्योंकि जेड में ज्यादा नंबर है नेचुरल नंबर से, है ना। और फिर जो जेड है ये जो ये आपकी क्यू में है। समझ में आ रहा है आपको? क्यू में मतलब क्यू जो है ये रैशनल नंबर है। ये जो पूरी इंटीजर होती है वो सब रैशनल नंबर में आएगी। और रैशनल नंबर जो होती है वो रियल नंबर में आएगी। तो इसलिए ये प्रॉपर सेट का सिंबल लगाएं। और यहाँ टी जो है ये इरेशनल नंबर भी रियल नंबर में बिलोंग करता है, इसलिए ये टी जो हो गया वो क्या हो गया, प्रॉपर सेट हो आर। क्या लेकिन नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर में आएगी? नहीं, क्योंकि नेशनल नंबर तो काउंटिंग नंबर है 1 2 3, लेकिन इरेशनल नंबर √2, √3 इसकी वैल्यू डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इसलिए ये प्रॉपर सेट नहीं होगी। आई होप कि ये अपना समझ गए हैं। अब आगे हम कुछ इसमें टॉपिक बच रही है जिसके बारे में मुझे बताना जरूरी है, जल्दी जल्दी उसे बताते हैं। फिर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का भी बहुत सारा क्वेश्चन है, वो भी बताना है, तो वो दूसरे वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में पावर सेट और यूनिवर्सल सेट तक ही बताना है मुझे, है ना। तो ये आपका एक टॉपिक स्टार्ट होता है। एक चीज आप जानते होंगे कि एक इंटरवल होती है। एक यहां से यहां तक मैं कोई इंटरवल ले लूं, ठीक है, एक इंटरवल ले लूं रियल नंबर, जैसे इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ओके। जैसे पहले इसे बताने से पहले अच्छे से बता देती हूँ इसको। देखिए ये जो है 4 टाइप की इंटरवल होती है। एक ओपन इंटरवल होती है, एक होती है क्लोज इंटरवल, एक क्या होती है, क्लोज्ड इंटरवल। स्पेलिंग INTERV, ये जो इसमें प्रिंट करती हूँ ना तो हाथ भी भाग जाता है। इंटरवल, पहले ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल समझते हैं, इसके बाद दूसरा दो समझेंगे, ठीक है। 4 टाइप की होती है। ओपन इंटरवल क्या है, जैसे कि उसे डिनोट किया जाता है ऐसे, जैसे कोई एलिमेंट है ए बी तो इसको ओपन इंटरवल इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि कोई y है तो y इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। मतलब कोई एक ऐसा इंटरवल है, जैसे ये एक ओपन का सिंबल देती है और यहाँ एक ओपन मीन्स ए बी, ये दोनों को ये लेता नहीं, ए और बी को छोड़ के, मतलब ए एंड बी, ए बी डू नॉट बिलोंग टू इंटरवल।
तो उसे ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिए। और क्लोज इंटरवल क्या है, जैसे कि ए बी, इसको ऐसे लिखते हैं, मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। मतलब कि ये दोनों को भी लेते हैं, इंक्लूड करते हैं, ए बी, ठीक है। मतलब ए बी बिलोंग टू इंटरवल। आई होप कि आप समझ गए हैं। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ। तो इसके बाद हमने ओपन और क्लोज पढ़ लिया। इसके बाद आता है आपके पास क्या है, एक आता है ओपन इंटरवल। क्या आता है बताइए? एक आती, आपने एक क्या पढ़ा, ओपन इंटरवल, और एक पढ़ा क्लोज इंटरवल, है ना। और एक आती है जिसका नाम है कि जैसे कि ऐसे होती है, इंटरवल आर क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अनदर वन। जैसे कि इसको मैं ये से लिख देती हूँ कि इंटरवल इंटरवल आर closed at one end and open at the another। जैसे कि एक ऐसी होती है ए बी, और एक ऐसे लिखते हैं ए बी। तो इसे मैं कैसे लिखूंगी, एक्स सच दैट ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन बी। मतलब इसे तो इंक्लूड करेंगे लेकिन इसको नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब इसका मतलब हुआ कि ए इंक्लूड ए बट एक्सक्लूड बी। और इसे कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट ए मीन्स एक्स इज लेस देन ए एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। इसका मतलब हुआ कि इन एक्सक्लूड ए बट इंक्लूड बी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया है ना। जैसे कि ये तो हो गया, है ना, ये तो कंप्लीट हो गई इसके बारे में। अब हम चलते हैं पावर सेट के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक? अभी तक आपने सबसेट पढ़ी, है ना, सबसेट पढ़ी। इसके बाद उसके बारे में आपके ये जो क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और इसके बाद हमने उसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा। और अब हम प्रॉपर सेट पढ़ने जा रहे हैं, और एक अभी इंटरवल पढ़े, अब प्रॉपर सेट पढ़ेंगे। तो प्रॉपर सेट क्या होता है, अभी हम कुछ देर पहले आपको कुछ आइडिया भी दिए थे प्रॉपर सेट का। तो प्रॉपर सेट एक कलेक्शन, इसे क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि a इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो इसके पावर सेट को पी ए से डिनोट करता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, पी ए से। तो इसके पावर ऑफ सेट कैसे लिखते हैं, इसको लिखा जाता है जैसे 1, पहले तो 5 आती है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और ये खुद का भी सबसेट होता है। तो इसमें
कितना इसका नंबर हो गया, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, 5, है ना। तो अब आप बताइए, यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ए, तो इससे आपको डिफिनेशन में क्या समझ में आया, इसमें समझ में आया द कलेक्शन ऑफ collection of all subset of a set A is called power set of A and it is denoted by P of A, ठीक है, and P of A equal to this, समझ में आया। तो ये आपकी डिफिनेशन हो गई। अब और एक एग्जांपल देती हूँ इसके लिए, तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ। तो जैसे कि देखिए, एक एग्जांपल है आपका ए, इसकी वैल्यू हो गई 1 2, तो पावर ऑफ सेट ए इक्वल टू क्या होगा इसका बताइए, 5 1 2 एंड 1 2। तो नोट करके एक ध्यान रखिए कि P ऑफ ए, इसके नंबर अगर निकालने हैं एन, इसके नंबर अगर पावर सेट के निकालने हैं, number of power set equal to 1 2 3 4, 4 means 2 power 2। तो इन जनरल आप क्या लिखेंगे कि इफ A is a set with n of A equal to m, तो then n of P of A इक्वल टू 2 पावर m, ठीक है। ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, तो ये ध्यान रखिए आप एकदम अच्छी तरह से। जैसे कि अगर ये लिख लिए होंगे आई होप, तो मैं और एग्जांपल अगर दूं, रुकिए 1 मिनट, मैं एग्जांपल देती हूँ। और यूनिवर्सल सेट आ गया, एक एग्जांपल आप बनाइए, ठीक है, मैं इरेज कर रही हूँ, आप बनाइए। एग्जांपल है पी ऑफ ए इक्वल टू 1 2 6, तो इसकी सेट पावर सेट कितनी होगी और क्या क्या है, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए आप रोकिएगा, इसके बाद देखिएगा, ठीक है, अपने से बनाइए पहले। अब देखिए, P ऑफ ए इक्वल टू 5 1 2 6 1 2 1 6 2, बताइए, 2 6 एंड 1 2 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 5, ये कहीं गलत हो रहा है,
1 2 1 3, ठीक है, 1 2 1 6 2 6 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है, गलत कहाँ है, कहीं नहीं है गलत, ठीक है। अगर हम वही अब पावर ऑफ इसका नंबर ऑफ पावर सेट निकालें तो क्या हो जाएगी, 2 पावर 3, 1 2 3, तो कितनी होगी, 8 होगी, देखिए 8 आई है ना। तो बस वही बात है, बस बहुत टाइम ले लिए इसमें, अब चलते हैं आगे। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है, तो वैसा सेट जिसमें कि जैसे कि इसमें देखिए एक हैप्पी फेस है, क्लैपिंग फेस है, और थंब है और स्टार है, तो इसमें भी एक क्रॉस है, राइट है, और ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी सब कुछ, ये ए और बी दोनों इंक्लूड है सी में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले कि ए इज सबसेट टू बी, ठीक है, इसे तो मैं सबसेट बोलती हूँ, ठीक है, इसे मैं सबसेट बोलती हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसे क्या बोलूंगी, इसे मैं बोलूंगी सुपर सबसेट, सुपर सबसेट, ठीक है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड दिस इज ए बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए, मतलब कि ये तो एक बात हो गया जो मुझे पहले ही बताना चाहिए था आपको। अब यहाँ ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ये भी आप समझ लीजिए कि यूनिवर्सल सेट में सब इंक्लूड होता है, जैसे ये ए और बी, ये सब इसमें सी में इंक्लूड है, तो ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। तो अभी तक इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो 1.3 है, मतलब 1.3 है, तो उसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें इतना ही रहने देते हैं, है ना, तो बहुत लेंदी हो जाएगी नहीं तो। चलिए, हम्म, तो अभी के लिए बाय। और अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो उसे जरूर अपने फ्रेंड के साथ से ये शेयर करिए, क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगता है और टाइम जाती है। मैं इससे पहले एक वीडियो और डाउनलोड कर चुकी थी, लेकिन उसमें वीडियो में आवाज ही नहीं आया, तो बहुत सारे टेक्निकल इशू भी हो जाते हैं, जो कि एक वीडियो को 2 3 बार करना पड़ जाता है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, और आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो चलिए, हाँ, अभी के लिए बाय, गुड, चलिए तो बाय।